क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है सर, शो दैट एवरी फंक्शन u इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। सिमिलरली नीचे भी यहां भी दिया हुआ है u इज इक्वल टू में y का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y इज हार्मोनिक एंड फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट। तो एक प्यारा सा चर्चा हम लोग हार्मोनिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले ही। अगर कोई फंक्शन फाई है जो एक्स वाई का फंक्शन है, इसका एक्स वाई का फंक्शन है, अगर डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जी सर। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है तो उस केस में कहलाता है ये हार्मोनिक। क्लियर है बात? और हार्मोनिक अगर जैसे हमने कहा यहां पर कि u जैसे हमारे पास दिया एफ जेड इज इक्वल टू में u प्लस में आयोटा भी है। ठीक है, हम पहले भी प्रूफ कर चुके महिलाल कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन, यानी कि वो हार्मोनिक होता है। तो अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है महिलाल, ये हार्मोनिक फंक्शन है, अगर हार्मोनिक फंक्शन अगर है तो एक बात का कंफर्म है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होगा। यस सर। तो u और v जो होता है, u और v, ये u और v जो दिखता है ये कहलाता है आपका कंजुगेट। कंजुगेट हार्मोनिक या सिर्फ कंजुगेट बोल सकते हैं। u और v जो होता उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कंजुगेट हार्मोनिक या हार्मोनिक फंक्शन, कंजुगेट फंक्शन। सिंपल बात। मतलब अगर आप देखें दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें कह रहा है एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो, ठीक है, मतलब एफ जेड निकाल लो, और ये भी कह रहा है कि कंजुगेट निकाल लो, मतलब वही कह रहा है वो। जब भी आप एफ जेड निकालेंगे तो उसमें u और v तो होगा ना। यस सर। u और v को ही तो बोलते हैं कंजुगेट हार्मोनिक। यस सर। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन में सेम है बात लिखा हुआ। तो इसमें से एक हम कर देंगे, एक आप खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास दिया हुआ पहला का u इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस में 3xy स्क्वायर है सर। ओके सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। तो आप निकालना है आपको यहां पर से डेल u बाई डेल एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। पहले निकाल लो। तो यहां पर मैं बात करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा, पावर पीछे पावर में से घटेगा, 3y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव 1, कुल मिला के कहूंगा मैं 3x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कराया मैं अभी तक। फिर सेकंड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर। हाँ सर, क्या आएगा सर, इसका 3 रह जाएगा, x स्क्वायर का 2x होने वाला है, y का 0, कुल मिला के मामला हो गया सर 6x। हाँ सर, 6x। ओ, अब हम इसके y वाला पार्ट निकाल लेते हैं, मतलब डेल u बटा में निकालते हैं हम सर इसका डेल y। यहां पर से कितना आ जाएगा सर, इसको y के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा। ये 3x कांस्टेंट होगा सर, y स्क्वायर का 2y मिलेगा, मीन सर माइनस का 6xy हो गया। ओके सर। अब निकालना हमेशा डेल 2y बाई डेल एक्स डेल y स्क्वायर। तो डेल 2y बाई निकालूंगा, डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर। इसका मतलब सर मैं यहां पर से माइनस का 6x को कांस्टेंट समझूंगा, y का 1, यानी कुल मिला के 6x। जी सर। यहां पर से हम बोल सकते हैं सर कि डेल 2u बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बटा में डेल वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना हुआ सर 0, 6x अब माइनस का 6x मतलब मीन्स क्या आ गया सर 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आया इसका मतलब समझ जाओ कि ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हार्मोनिक है। यस सर, इसका मतलब सर मैं यहां से बोलूंगा therefore u is harmonic, u is harmonic, u is harmonic। हाँ सर ये हार्मोनिक फंक्शन है। ओके सर, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का मतलब है सर अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है सर, अब हमें निकालना है एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का वैल्यू। ठीक है सर, यस सर। तो एफ जेड का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा हम लोग माइल थॉमसन मेथड लगाएंगे। माइल थॉमसन मेथड, वो मेथड क्या कहता है कि u का जो डेरिवेटिव आता है उसको आप phi1 मानो x के रिस्पेक्ट में, और उसके v का जो डेरिवेटिव आता है उसको phi2 मानो, और दोनों को आप लगा दो एफ डैश जेड निकालने में। ठीक है, मीन सर यहां पर से हमें करना क्या चाहिए कि जो दिया हुआ है u जो दिया हुआ था u वो था अपने पास में x क्यूब 3y², x क्यूब माइनस में 3xy²। यस सर, यहां से हम डेल्यू बाई डेल एक्स निकाले हुए थे सर। हाँ जी हाँ, कितना आया था सर इसमें -3x² माइनस 3y²। ओके सर, नहीं माइनस एक ही में था भाई, 3x² माइनस का 3y², और इसके बाद डेल यू बटा में डेल वाई का जो वैल्यू निकाला था वो कितना था सर, वो वाला मेरा था, यहां देख लो माइनस में 6xy, माइनस का 6xy। आपको करना है क्या सर, माइल थॉमसन का यूज करना है। उसके लिए आपको विशेष चिंताजनक काम नहीं करना है। जो u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका नाम रख लो phi1xy। क्या नाम रख लो यहां पर से phi1x, यानी कि 3x² माइनस 3y² को यहां पर से जो मिलेगा उसको नाम रख लीजिए phi2xy माइनस का 6x इंटू y। ठीक है, यस यस यस। अब करना क्या है आपको सर, इस phi1 और phi2 में आपको पुट कर देना है। पुट करना है सर x के जगह z और y के जगह लगाना है सर आपको 0। ठीक है, एकदम माइल थॉमसन का ये मेथड है एडिंग फंक्शन निकालने का। ओके सर, अब जैसे ही पुट करोगे तो यहां पर से हमें दिखाई देगा क्या सर, यहां पर से हमें दिखाई देगा कि phi1 z0 जो होगा, phi1 z0 वो बन जाएगा phi1 मीन्स ये वाला, इसमें x के जगह z रखूंगा तो 3z² हो जाएगा, y के जगह 0 रख लूंगा, इसका मतलब 3z² हो गया। ठीक है सर, अच्छा उसके बाद phi2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, phi2z0 का सर phi2z0 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6z इंटू 0 मीन्स क्या सर 0। ठीक है ना। अब हमें करना क्या चाहिए, एफ डैश जेड तक पहुंचना है, तब हम एफ जेड पर पहुंचेंगे। ठीक, तो हम यहां जानते हैं नाउ फिर से भैया कि अगर एफ डैश जेड का वैल्यू कोई पूछता है, एफ डैश जेड का वैल्यू पूछता है तो आप क्या लिखोगे, पहले ये समझ लो एफ जेड है क्या। तो एफ जेड होता है सर u प्लस में आयोटा v। ठीक है सर, अगर आपको यहां पर से एफ डैश जेड पूछ रहा है इसका मतलब डेल यू बटा में डेल एक्स, आप प्लस में डेल यू आयोटा के साथ डेल v बटा में डेल वाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में। आप पढ़े डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू में
डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू में माइनस डेल u बाई डेल y, u y इक्वल टू माइनस बी एक्स, u y इक्वल टू माइनस बी एक्स। हाँ जी सर, इसका मतलब सर इसको मैं बोल सकता हूं डेल u बट्टा में डेल एक्स माइनस के साथ डेल u बट्टा में डेल y। और आपको इसको समझना है क्या सर, फाई 1 जेड 0, जो कि आपने यहां पर लिखा था फाई 1 इसका नाम, लेकिन आप जेड में चेंज कर देना है। आयोटा इंटू इसका नाम था फाई 2 जेड 0। सर ये जो वैल्यू अपने पास आ रहा है, ये वाला फाई 1 जेड 0 वो 3 जेड स्क्वायर है, अब माइनस कितना 0 है, आयोटा इंटू 0 मैंने सर 3 जेड स्क्वायर है। सर किसका वैल्यू है सर, ये एफ डैश जेड का है। हाँ सर, तो हमें क्या करना है सर, इसमें इंटीग्रेशन के लेना है। ओके सर, इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ डैश जेड का एफ जेड बन जाएगा, और यहाँ पर 3 रह जाएगा, जेड स्क्वायर का जेड का पावर 3/3 प्लस सी, 3 कैंसिल हो गया, जेड का पावर 3 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गई बात? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। तो आपको करना क्या है कि मैंने दूसरा बता दिया है, अब आपको पहला बनाना है खुद से, डू योरसेल्फ। दूसरा नंबर खुद से बनाना है ना। दिक्कत वगैरह अगर होती हो तो बुक्स वगैरह का हेल्प ले सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बुक्स बनाई है आपके पढ़ाई को हेल्पफुल बनाने के लिए, तो कोई बुक ले लीजिए जो थर्ड पार्ट का हो, किसी भी राइटर किसी भी पब्लिकेशन का हो, मैटर नहीं करता है, आप वहां से इसका सोल्यूशन सीख सकते हैं। आइए अपने पास अगला क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड शो दैट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्किल इनटू सर्किल। कह रहा है डिफिनेशन दो किसका सर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपके सामने प्यार सा डिफिनेशन मैं पहले से लिख के ला रखा हूं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम हमने टी रखा है, नाम रखा है टी, उसका शकल कुछ ऐसा मिलता जुलता हो। कैसा वाला सर, W इज इक्वल टू में क्या सर, TZ, और TZ का वैल्यू कैसा हो, AZ प्लस B बाई CZ प्लस B, ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर इन Z। ठीक है सर, लेकिन शर्त है यहां पर कि ABCD जो है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है सर। हाँ सर, तो आपको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि AD माइनस BC का वैल्यू 0 ना हो। मीन्स क्या सर, मीन्स सर इसका डिटर्मिनेंट ABCD का, यानी AD और BC का प्रोडक्ट का डिफरेंस, AD और BC के प्रोडक्ट का डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये डिफिनेशन हुआ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, अब हमें यहां पर क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलना है। सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, वो सेकेंड पार्ट क्या है सर क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट का डिफिनेशन वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहता है कि एक सर्किल जो है सर्किल में ही ट्रांसफॉर्म करेगा, ऐसा प्रूफ करिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखो सबसे पहले एक सर्किल का क्वेश्चन लेंगे जेड के टर्म में, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको W में चेंज करेंगे और देखेंगे W में भी सर्किल का इक्वेशन दे रहा है या नहीं। बस इतनी सी बात है। हाँ सर, तो सबसे पहले काम क्या करना है सर आपको, सबसे पहले यहां पर सपोज कर लो, मान लो, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जेड प्लेन। हमें सर्किल के इक्वेशन माने जेड प्लेन में जेड कंजुगेट प्लस बी जेड प्लस में बी कंजुगेट जेड कंजुगेट प्लस में सी इज इक्वल टू 0। यहां याद रखना है कि ये जरूरी है, बी के कंजुगेट का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन हो किससे, AC से, क्योंकि बी कंजुगेट माइनस AC जो होता है ना, वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है।
बीबी कंजुगेट माइनस AC का रूट जो है रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कभी भी वो तो 0 से बड़ा हो, यानी कि बीबी कंजुगेट ग्रेटर देन कितना हो AC। ये सर्किल का क्वेश्चन माना। कभी कभी किसी बुक्स में ऐसा भी दिखाई देता है, इसका नाम ये रहा बी जेड कंजुगेट, ये हो जाएगा बी कंजुगेट जेड, मतलब इसमें एगो का कंजुगेट दूसरा बिना कंजुगेट का, या दूसरा कंजुगेट का पहला बिना कंजुगेट का, ये भी चलता है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, हमारे सामने में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ सिंस द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर में लिखा हुआ AD प्लस में B, AD नहीं भाई, AD नहीं, हाँ AZ प्लस में B बटा में कितना CZ प्लस का D। यहां से आपको Z का वैल्यू W में निकाल के उसमें डाल देना है। ओके सर, ठीक है, चलो मैं निकालता हूं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा सर, CZW प्लस में DW इज इक्वल टू में AZ प्लस का D। हाँ सर, अब यहां पर क्या करूंगा, Z वाले सब को लेफ्ट में ले आओ, ये इसके पास आ गया तो दोनों में से Z कॉमन ले लिया मैंने, तो CZ माइनस का A। ठीक है सर, ओके सर, CZ माइनस का A कॉमन लिया Z, इधर अपने पास हो रहा है माइनस का DW प्लस में कितना B सर। ओके ओके सर, Z इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं माइनस का DW प्लस का B डिवाइड बाय CZ प्लस में CZ माइनस का A। ठीक है सर, और ओके, CZ एक मिनट, CW Z नहीं W, हाँ जी सर। अब करना क्या है, इस Z के वैल्यू को पुट कर देना है किसमें, फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक, अच्छा सर, पुटिंग इन फर्स्ट कर दो। पहला वाला पुट करूंगा सर, AZ कंजुगेट है, AZ के जगह लगा देता हूं मैं, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आराम से सिंप्लीफाई करेंगे, आराम से आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए, तो सर मैं यहां पर रखूंगा माइनस DW प्लस B बटा में CW माइनस A, माइनस DW प्लस में B डिवाइड में CW माइनस A, इंटू इसी का कंजुगेट, इंटू क्या सर, इसी का कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है मेरे बालक, कंजुगेट का मतलब होता है सर कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कंफर्म है तो आयोटा के बगल का साइन चेंज करो, अगर कंफर्म नहीं है तो क्या करो, ऊपर डैश लगा के छोड़ दो। अच्छा सर, अभी कंफर्म नहीं है, ABCD कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है तो उसका भी कंजुगेट डालना है, सब में कंजुगेट अलग अलग होगा सर। ओके ओके ओके, C का भी कंजुगेट, W का भी कंजुगेट, A का भी कंजुगेट, प्लस B इंटू Z, तो फिर से वही Z का वैल्यू रिपीट करेंगे। Z का वैल्यू कितना आ रहा है सर, B के वैल्यू Z का वैल्यू कितना आ रहा है सर, हाँ सर, Z यही है अपने पास, ये जो फाइल है ना, माइनस का DW प्लस का B बाई CW माइनस का A प्लस B कंजुगेट, इंटू में सर माइनस DW, D का भी कंजुगेट, W का भी कंजुगेट, प्लस B का कंजुगेट डिवाइड बाय C का कंजुगेट, W का कंजुगेट माइनस A का कंजुगेट, फिर प्लस में कितना C इज इक्वल टू 0। याद रखना भैया, ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए, सर्किल का जेड प्लेन में है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर डब्ल्यू प्लेन में आ गया और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो काम बन जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट से ज्यादा, तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। याद रखना ये बड़ा वाला सी है, बाकी अंदर से में छोटा वाला सी है। इसमें आप देख रहे हो कि एलसीएम लिया जा सकता है सर, ये सी माइनस
सी डब्ल्यू माइनस ए और सी डब्ल्यू सी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट एलसीएम हो रहा है, ये एलसीएम हो रहा है। तो चलो जीरो टू साइड में भेज दो, उधर भेज दिया जीरो टू साइड में, काम खराब हो गया उसका, मतलब जीरो बन चुका है। अब हमारे पास हो रहा है सर ए इंटू माइनस का डी डब्ल्यू प्लस का बी और माइनस का डी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट और प्लस का बी कंजुगेट। ओके सर, बी इंटू माइनस डी डब्ल्यू प्लस में बी इंटू माइनस का डी डब्ल्यू प्लस में माइनस का डी डब्ल्यू, नो 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 नो, इसके इंटू में आएगा ये, क्योंकि एलसीएम है ना ये, तो अपने पास आ जाएगा सी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट। ठीक है ना मेरे ख्याल से? हाँ सर ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं हम इसमें बी कंजुगेट में, तो माइनस डी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट प्लस में बी कंजुगेट इंटू सी डब्ल्यू माइनस ए प्लस सी इंटू दोनों का दोनों सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू सी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा लिखता मेरी भारी जैसा लगता है लेकिन वो होता नहीं होता भारी। ठीक है, अब ये सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो a इंटू आ रहा है सर इसका माइनस का ए डी डब्ल्यू आ रहा है प्लस में ए बी आ रहा है और इसको इंटू भी तो करना था, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट आ जाएगा सर, a इंटू डी डी कंजुगेट डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट। ओके सर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस आ जाएगा b कंजुगेट डी डब्ल्यू। ओके सर, फिर इसका काम हो गया। अब इस b से करो तो माइनस का b डी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट और फिर माइनस नहीं प्लस b डी कंजुगेट। ओके सर, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सबको ठीक कर दिया। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास आ रहा है सर बी अंदर बी से मल्टीप्लाई तो करना माइनस बी हो रहा है, ऐसा माइनस का डी डब्ल्यू, ऐसा माइनस के साथ सी कंजुगेट डी और उसके बाद बड़ा वाला बी भी लिखना है। ओहो, इसमें सब में बड़ा वाला ए छोड़ दिया मैंने, यहाँ भी लिखना बड़ा वाला ए, सब में है मल्टीप्लाई भाई। हाँ सर, अब इसको मल्टीप्लाई से करूंगा माइनस लगेगा बी सी कंजुगेट डी डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट। ठीक है सर? हाँ सर, और हम यहां से अब इससे मल्टीप्लाई होगा इसका, तो माइनस माइनस प्लस बी कैपिटल में ए कंजुगेट डी डब्ल्यू फिर प्लस। अब बी से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल बी पहले लिखना बी सी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट माइनस में ए कंजुगेट बी सर प्लस माइनस बी कंजुगेट, उसके बाद सी डी कंजुगेट और डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी कंजुगेट ए डी कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट। ठीक है सर, हो गया चारों, 1 2 6 यहाँ पे जन्म हो गए, यहाँ पर आएगा कैपिटल बी के साथ। अब चलेगा हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करने, कर दिया, यस सर। इसका मल्टीप्लाई भी कर लिया, यस सर। अब आते हैं इसका बी कैपिटल बी तो लिखना ही कंजुगेट के साथ, बी कंजुगेट सी डब्ल्यू माइनस में कैपिटल बी ए बी कंजुगेट माइनस में ए बी कंजुगेट, बी कंजुगेट में है। हाँ सर ठीक है। अब बच गया लास्ट वाला, इसको मल्टीप्लाई करो, सी 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 कंजुगेट डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस सी ए सी सी ए कंजुगेट। ओके, सी सी ए कंजुगेट
CC A W और CC C कंजुगेट W कंजुगेट, इसका मल्टीप्लाई क्या माइनस, ठीक है, CC A कंजुगेट W, माइनस के साथ C कंजुगेट W करेंगे, माइनस के साथ हो गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, CA कंजुगेट, ठीक है सर। ये देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है ना, लेकिन उतना लंबा है नहीं मेरे लाल, बहुत प्यारा सा है, देखने में लंबा लगता है, ठीक। आइए सर, अब क्या करना है सर, उस सभी टर्म को एक साथ रखना है जिसमें W कंजुगेट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर यहां पर कि ये आ जाएगा अपने पास ADD कंजुगेट, ये वाला माइनस में BC कंजुगेट DW कंजुगेट, वो हो गया, फिर ये वाला माइनस में B कंजुगेट CD कंजुगेट, यस सर, और इसमें क्या होगा सर, C कंजुगेट W कंजुगेट, यस सर, W कंजुगेट निकाल लिया कौन, हाँ सर निकाल लिया, ओके, ये हो गया अपना कौन सा वाला सर, W कंजुगेट वाला। फिर उसके बाद W वाला लिखना है, W वाला कौन सा होगा भाई, W वाला ये सर, माइनस B कंजुगेट, उसके बाद DW, ये नहीं है, ये है, तो प्लस में BA कंजुगेट DW, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है B कंजुगेट C, W तो कॉमन है, W को लिख लो भाई, ठीक है। अच्छा, और है यहाँ W वाला एक, चलो W वाला एक और ले लेते हैं उसको, माइनस में CA कंजुगेट, ठीक है, फिर प्लस W कंजुगेट वाला, W कंजुगेट वाला कौन कौन सा आंसर, W कंजुगेट वाला सबको खोज के लाओ। W कंजुगेट वाला सर हमारे पास यहां है, माइनस में ABD कंजुगेट, फिर यहां है BC कंजुगेट, फिर ये नहीं, ये है, यानी कि B कंजुगेट AD कंजुगेट, अब W कंजुगेट वहां है, C माइनस का C कंजुगेट, हाँ सर। अब कुल मिला के हम लोग बस बहुत करीब है, प्लस अब कांस्टेंट टर्म बच गया सर, जिसमें है ही नहीं W वगैरह सर, ये हमारे पास है ABB कंजुगेट, ठीक है सर, तो यहाँ B कंजुगेट A कंजुगेट B, फिर इसमें माइनस में B कंजुगेट AB कंजुगेट, फिर इसमें चले आओगे तो प्लस CAA कंजुगेट, ठीक है सर, हाँ सर। अब कह सकते हैं सर ये वाला जो है इसका शकल कैसा दिख रहा है, इसका शकल कैसा दिख रहा है सर, इसका शकल कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है, कैसा वाला सर, कैसा वाला बोलो, कैसा वाला, खास, इसका शकल ऐसा, इसका नाम रख लो, मन में सोच लो कि अल्फा है, अल्फा इंटू W कंजुगेट, खास, और उसके बाद इसका बीटा नाम रख लो, चलो रखता हूं,
इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसका शकल कैसा हो रहा है सर? इसका शकल सर ऐसा हो रहा है अल्फा, इसका शकल हो रहा है सर अल्फा इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट फिर प्लस, इसका नाम सोच लेता हूं मन में कि बीटा, इसका मतलब सर ये बीटा डब्ल्यू है। ओके सर, यानी कि बीटा डब्ल्यू है, डब्ल्यू है। अब उसके बाद अगर देखा जाए, अगर इसका नाम बीटा है तो क्या इसी का कंजुगेट इसमें है? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसका ये जो था हमारा डब्ल्यू वाला था, डब्ल्यू वाला, ठीक है, इसका कंजुगेट ये होना चाहिए। तो देख लेता हूं मैं, इसका कंजुगेट तो हमें दिख रहा है कि यहां है, हाँ सर, और इसका कंजुगेट भी हमें यहां दिख रहा है। ओके सर, इसका कंजुगेट इसमें छोड़ दिया क्या? हाँ, एक सी छोड़ दिया। ये कौन सा वाला था? डब्ल्यू वाला, हाँ डबल सी था यहाँ पर ना। और इसका भी कंजुगेट यहां दिख रहा है। हाँ सर, देख इसका कंजुगेट मिसिंग है। ना ठीक है, यहां ख्याल रखना है चीज, ये जो लिखा हुआ है इसमें ए और बी जो है ना, ए और सी और बी में ए और सी रियल है, बी सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। ए और सी क्या है सर? रियल है, याद रखना है इसमें। ए में बात क्या, ए एंड सी रियल है एंड बी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है सर, इसका मतलब सर इसमें आप जानते होंगे कि इसका रियल का कंजुगेट सेम ही रहता है। तो वैसे बोले कि आप सकता है ऑटोमेटिक है, इसका कंजुगेट ये है, रियल का कंजुगेट रियल ही रहता है। इसका मतलब सर इसका नाम बीटा रखूंगा, इसका नाम बीटा कंजुगेट होगा। ओके सर, इसका मतलब इसके बगल में आ रहा है सर बीटा कंजुगेट, क्या आ रहा है सर? बीटा कंजुगेट। अच्छा, बीटा कंजुगेट आ रहा है तो बाहर में डब्ल्यू कंजुगेट भी था। अब प्लस लास्ट वाला का नाम रख लिया मैंने गामा। ठीक है सर, ओके सर। इसका मतलब सर यहां से बोल सकते हैं कि इसका जो शकल दिख रहा है, ये जो आया आपके सामने में ये वाला, इसका शकल कैसा दिख रहा है? ये इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द, लिख दिया। अब यहां पे शब्द क्या था? वेयर, कि ए इसका बीबी कंजुगेट माइनस ए सी, यानी कि अल्फा माइनस गामा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप जान ही गए हो कि बीबी कंजुगेट अल्फा गामा किसके जगह पर लिखे हैं, यहां से देख के तो बोल ही सकते हो। जी सर, ठीक है। तो इसमें से ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा कंजुगेट, ये हो गया गामा, ये हो गया ए। सब वैल्यू पुट करना, ठीक है, सब वैल्यू यहां पर पुट कर देना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इसको बीटा को बीटा कंजुगेट को माइनस अल्फा इंटू गामा, गामा सब वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके देख लेना। मल्टीप्लाई करके जब फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे ना आप, तो आपको मिलेगा बीबी कंजुगेट
और भी मल्टीप्लाई करना है बीच में स्टेप, तो बीबी कंजुगेट माइनस AC आएगा, इंटू के साथ आ जाएगा BC माइनस AD के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, BC माइनस AD के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। और जिसमें हम ये जान रहे हैं कि बीबी कंजुगेट माइनस बीबी कंजुगेट AC से बड़ा होता है। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट क्या होगा, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं सर बीबी कंजुगेट इज ग्रेटर देन अल्फा इंटू गामा। यस सर। अब जैसे ये प्रूफ हो गया तो आपने कहा क्या कि सर जेड प्लेन में भी वही नेचर था, ए जेड जेड कंजुगेट, अब बी जेड बी कंजुगेट जेड कंजुगेट सी और ए बी बी कंजुगेट माइनस AC, मतलब बीबी कंजुगेट माइनस AC 0 से बड़ा हो या बीबी कंजुगेट बड़ा हो किससे, AC से। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब अगर वो जेड प्लेन में सर्किल था तो ये भी क्या है, इसका मतलब ये भी सर्किल है W प्लेन में। तो हम यहां से कह सकते हैं therefore hence अल्फा इंटू W कंजुगेट प्लस बीटा W प्लस बीटा कंजुगेट W कंजुगेट प्लस गामा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्किल या इज ए सर्किल इन सर W प्लेन। ये W प्लेन में सर्किल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात? यस सर। दैट इज हम यहां से बोल सकते हैं सर दैट इज सर्किल जो है सर्किल ट्रांसफॉर्म इंटू सर्किल ट्रांसफॉर्म इंटू सर्किल अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कहानी कंप्लीट। ये बीच में कैलकुलेट कर लीजिएगा, बीच में कुछ स्टेप आप बना दीजिएगा, नहीं तो हम अभी कैलकुलेट करने लेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ ज्यादा भारी नहीं होगा, इसको इंटू करके देखेंगे मैक्सिमम टर्म कट ही जाएगा, कुछ टर्म बचेगा, वही कुछ टर्म आपको ये रिजल्ट ला के देगा। मैंने लिख भी दिया कि ये रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो सेशन में हम सिर्फ दो क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में और हम ढेर सारा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन सब हम करवा रहे हैं, इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। और इसका PDF नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर जरूर विजिट करिए। इसका PDF नोट्स चाहिए इसका जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो मेरे ऐप ठाकुर सर मैथ्स, मेरे ऐप जिस नाम से YouTube चैनल है ठाकुर सर मैथ्स, इस ऐप पे आइए और इसका स्टडी मटेरियल फ्री में पाइए। ठीक है, और भी अगर बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर चल रहे हैं, लाइव कोर्सेज है, कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज है, तो आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कोर्स अवेलेबल है या जो कोर्स अवेलेबल उसमें आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको आप वहां से बाय करके परचेज करके लोएस्ट कॉस्ट में, और बुक वाइज बुक कोर्स बना हुआ है। मतलब आपको हमारे ऐप पर जब जाएंगे तो आपको पूरा पार्ट 3 का कोर्स नहीं देखना भैया, पूरा पार्ट 2 का कोर्स नहीं पढ़ना है, पूरा पार्ट 1 का कोर्स नहीं पढ़ना है। पार्ट 2 में जितने बुक्स आते हैं, पार्ट 1 में जितने बुक्स आते हैं, पार्ट 3 में जितने बुक्स आते हैं, सबका अलग अलग कोर्स बना हुआ। आपको कुछ एक ही बुक पढ़ना है, बाकी सब आपका अच्छा है। 2 ही बुक पढ़ना है, बाकी सब आपका अच्छा है, तो आप वही 2 बुक बाय कर लीजिए और इसको स्टडी कंटिन्यू कीजिए। या आपका वो जो या तो वो लाइव सेशन आपका होएगा या रिकॉर्डेड सेशन होगा, जो भी होगा पूरा डिटेल में पढ़ाई आपको मिलेगा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रखते हैं। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और मैं 21 क्वेश्चन बताऊंगा। 5 क्वेश्चन और मैं रखा हूं जो नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। आप सब हमारे YouTube चैनल से बने रहें और ढेर सारा प्यार बरसाते रहें।
जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू।